हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो 22 जैन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है एफ एक्स दिया गया है, I1 इंटीग्रेशन है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, I2 है 0 से पाई बाई 4 एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। देन आफ्टर दैट 7 टाइम्स I1 प्लस 12 टाइम्स I2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट I1 को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना I1 में जनरली दिया क्या गया है, 0 से पाई बाई 4 फंक्शन एफ एक्स। ध्यान से देखो इस फंक्शन को, यहां पर इन दोनों पार्ट से मैं 7 टाइम्स tan 6 कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने के बाद यहां तो tan स्क्वायर एक्स बचेगा, यहां प्लस 1 बचेगा। अगले वाले पार्ट इन दोनों में से मैंने माइनस का 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, यहां पर tan स्क्वायर एक्स बचेगा स्टूडेंट और यहां पर प्लस 1 बचेगा और ये dx। गॉट इट? ध्यान से देखते रहो स्टूडेंट, I1 की वैल्यू क्या बन रही है, 0 से पाई बाई 4 I1 है अपना पास। अब tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों से कॉमन, और वैसे इसकी वैल्यू होती है सीकेंट स्क्वायर। तो बेसिकली मैं 1 टाइम्स लिख रहा हूं 7 टाइम्स tan की पावर 6x माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स, और पूरे के बारे में ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा, इसको मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख दिया है। अब देखो स्टूडेंट, सोल्व कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं tan x को t मान लूं, आपको पता है tan और सीकेंट स्क्वायर में अगर ऐसा कुछ दिखे तो tan को पुट करने की कोशिश करो। अब पहले लिमिट चेंज करेंगे। अगर x अपना लोअर लिमिट में 0 है तो tan 0 किसके इक्वल आएगा, t के इक्वल, मतलब tan 0 0 होता है, तो अपनी लोअर लिमिट भी 0 ही आई। अपर लिमिट x इक्वल टू पाई बाई 4 है तो यहां पर tan पाई बाई 4 रखेंगे जो कि t के इक्वल आएगा, और tan पाई बाई 4 1 होता है। दैट मींस स्टूडेंट इसका जो आंसर आया, सॉरी इसकी जो लिमिट आई वो 0 से 1, ये आ गया 7 टाइम्स t की पावर 6 माइनस 3 टाइम्स t स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर x dx की जगह dt, ये आया। सोल्व करते हैं स्टूडेंट। 0 से 1 हम लिमिट बाद में लिमिट ये लिख दी 0 से 1, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 7t की पावर 7 डिवाइड बाई 7 और यहां 3 की t की पावर 3 डिवाइड बाई 3। बेसिकली 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 रखेंगे पहले, अपर लिमिट रखेंगे यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहां भी 0 यहां भी 0। बेसिकली इस I1 की जो वैल्यू आई वो 0, हमने इजिली कैलकुलेट कर लिया I1 की वैल्यू 0। अब हम क्या करते हैं, I2 के लिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली I2 में आपको लिमिटिंग केस पूछा है, मैं क्या करूंगा पहले सोल्व कर लेता हूं, देन आफ्टर दैट 0 से पाई बाई 4 रख देंगे। तो x इंटू एफ एक्स को पहले सोल्व कर लेते हैं। ये देखो स्टूडेंट, अब देखो x इंटू एफ एक्स हमें अच्छे से पता है, u इंटू वी लगेगा, दो अपने पास इंटीग्रेशन है, तो यहां पर इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ध्यान से देखना स्टूडेंट, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स फर्स्ट dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f ऑफ x dx, और फिर दोबारा से इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखो स्टूडेंट, ये आया x, हमने इंटीग्रेशन fx का कैलकुलेट किया है जो कि यहां से ये पहुंचे, यहां से ये पहुंचे। अगर मैं यहां पर लिमिट नहीं रखता, t की वैल्यू वापस रिप्लेस करता, तो स्टूडेंट यहां पर आता, यहां से देखो स्टूडेंट, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, t की पावर 7 माइनस t की पावर 3 और 0 से 1। अगर मैं t को वापस tan x ही रखता तो ये लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बेसिकली यहां पर जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद tan की पावर 7x माइनस tan की पावर 7x और यहां tan की पावर 3x हमने कैलकुलेट किया है। t की वैल्यू अगर वापस रिप्लेस करूंगा तो लिमिट नहीं ले रहे ना, इसलिए माइनस। स्टूडेंट यहां पर देखो इंटीग्रेशन, यहां पर हमें अच्छे से पता है ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहां पर भी ये भी एक इंटीग्रेशन ही है, और जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, तो ये आएगा tan की पावर 7x माइनस tan की पावर 3x और इस पूरे का dx। अब देखना बेसिकली स्टूडेंट अपने पास क्या आया, x, इसको एज इट इज लिख देते हैं, tan की पावर 7x माइनस tan की पावर 3x माइनस, इसमें क्या करें, इसमें स्टूडेंट हमें दिख रहा है अगर मैं
10 की पावर 3x कॉमन लेता हूं तो यहां पर 10 की पावर 4x माइनस 1 बनेगा। और इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या बनता है, यह बनेगा 10 क्यूब और यहां से एक फैक्टर बनेगा 10 स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा 10 स्क्वायर x प्लस 1, यही बनेगा। और 10 स्क्वायर x प्लस 1 की जगह मैं डायरेक्टली स्टूडेंट यहां पर क्या लिख देता हूं, सीकेंट स्क्वायर x। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होगी बात। अब देखो ये तो हो ही चुका, इसके लिए मैं पुट करता हूं 10x को t। जैसे 10x को t पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर x dx किसके इक्वल आएगा, dt। दैट मीन स्टूडेंट ये आएगा x 10 की पावर 7x माइनस 10 क्यूब x माइनस, ध्यान से देखो ये माइनस वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 1 और ये dt। तो अब टी क्यूब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 5, टी क्यूब यहां पर हो जाएगा ये टी क्यूब और इसका पूरे का dt। ध्यान से देखते रहो। तो अब बनेगा क्या, ये पार्ट एज इट इज x 10 की पावर 7x माइनस 10 की पावर 3x, यहां पर t की पावर 6/6, यहां 4/4 और इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इस वाले वैल्यू को पहले लिख रहा हूं। दैट मीन स्टूडेंट t की वैल्यू भी रिप्लेस कर रहा हूं। ध्यान से देखो 10 की पावर 4x अपॉन 4, देखो t की पावर 4 अपॉन 4, t की वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो 10 की पावर 4 अपॉन 4 और ये बनेगा 10 की पावर 5x अपॉन 5, ये बनेगा। प्लस कांस्टेंट c आएगा, लेकिन स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। बेसिकली i2 जो था वो 0 से π/4 x इंटू एफ एक्स dx था और हमने x इंटू एफ एक्स dx की जो वैल्यू निकाली वो निकाल ली है। हम ये वैल्यू मान लो यहां से उठा के पूरी वैल्यू यहां रख रही है 0 से π/4। अब देखो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट π/4 रखोगे ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकायदा कर देते हैं। लेकिन हमने π/4 रखा है तो x की जगह π/4 ही आप रखो। यहां पर देखो प्लस, यहां पर अगर हम π/4 रखते हैं तो अपने पास 1/4 माइनस 1/5 आएगा, बेसिकली ये आएगा स्टूडेंट। अब देखो अपने पास कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, नहीं, ठीक है। अभी देखो 0 रखेंगे तो ये 0 ये फिर दोबारा से माइनस ऑफ ये पूरा 0, यहां भी 0 यहां भी 0, मतलब सभी जगह 0 आ रहा है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली स्टूडेंट यहां पर जो वैल्यू आई वो वैल्यू i2 की वैल्यू आई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 1/20, यहां पर अपने पास i2 की वैल्यू आई। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देख लो 10 की पावर, अच्छा बेसिकली यहां मिस्टेक किया हमने स्टूडेंट, यहां t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 डेरिव इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहां पर तो बनेगा t की पावर 6/6, ये ठीक था, यहां मिस्टेक किया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ठीक है। यहां पर करने के बाद ध्यान से देखो ये तो 0, जब π/4 रखेंगे तो ये 1 ये तो 0 माइनस 0, ये 1/4 माइनस 1/6 आएगा। फिर उसके बाद 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0, यहां पर भी 0 बनेगा, यहां पे 0 बनेगा, बस हमारे पास ये थोड़ा सा एरर है। एल्सियम देखो स्टूडेंट 12 6 नहीं 3 आ जाएगा और 2 यहां, मतलब स्टूडेंट i2 की जो वैल्यू आएगी 1/12। ध्यान से देखो i2 की वैल्यू क्या आई 1/12। अब बेसिकली पूछा क्या गया है, 7 टाइम्स i1 0 प्लस 12 टाइम्स i2 दैट मीन्स 1/12, 12 से 12 कैंसिल आउट तो 0 प्लस 1 दैट मीन्स अपना जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट 1 दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। स्टूडेंट यहां पर छोटी सी मिस्टेक थी, t की पावर 5 का करेंगे वो t की पावर 6/6 आएगा, t रिप्लेस करने के बाद 10 से तो 10 की पावर 6/6 होता, हमने 5/5 लिख दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो i2 हमारे पास आ गया, i1 आ गया, जो हमें चाहिए था वो वैल्यू कैलकुलेट की 1 आया, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहे। आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।